सच कहा ना मैंने माँ, बुलबुल नाबालिग है ना। ये क्या नाबालिग नाबालिग लगा रखा है तूने? हाँ, अरे कुछ ही हफ्तों में 19 की हो जाएगी वो, तो नाबालिग कैसे हुई? और जो नाबालिग होती तो शादी कैसे होती उसकी? लेकिन किशोरी आंटी ने तो कहा कि उनकी छोटी बेटी और बुलबुल एक ही साथ पैदा हुए थे और कुछ ही हफ्तों में उनकी बेटी 18 की होने वाली है। आपकी और उनकी डिलीवरी तो एक ही साथ हुई थी ना? वो नाना, उन्हें कोई गलत फहमी हुई। वो तो उस दिन मैं वो जो पहले साल में टीका लगता है ना, वो लगवाने लेके गई थी अस्पताल बुलबुल को। सारे को तो पता है ना बुलबुल हमेशा से कैसी कमजोर से दिखती है, तो इसीलिए उन्हें लगा कि ये भी तभी हुई है। धोखा वो उन्हें, ऐसा ना है। ऐसे कैसे धोखा हो सकता है? पर अरे वो इतने दर्द में थी, उनको समझ ही नहीं आया होगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसीलिए उन्हें गलत फहमी हो गई होगी। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है हमारे से? देख दृष्टि, अपनी बहन की गृहस्थी में आग लगाने का को यहाँ से कोई रास्ता ना मिलेगा, इसलिए बिना बात के राई का पहाड़ बनाना बंद कर। समझी? मैंने दृष्टि को बातों में घुमा तो दिया है, लेकिन ये चुप बैठने वालों में से ना है। कहीं मेरी लाडो की जिंदगी में कोई नया तूफान ना ला दे। हमारा बुलबुल से फौरन बात करना बहुत जरूरी हो गया। बुलबुल थी तो कमजोर। किशोरी आंटी को धोखा हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? पता है बुलबुल, माँ की बहुत इच्छा थी, हमेशा से मन था मेरी शादी देखने का, लेकिन तुम्हारी और मेरी शादी इन हालातों में हुई कि फर्क है। अच्छी मेमोरीज, यादें बनाने का कोई स्पेसिफिक वक्त नहीं होता बुलबुल, वो तो कभी भी बनाई जा सकती है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि माँ का आशीर्वाद लेकर क्यों ना तुम और मैं दोबारा एक दूसरे के साथ शादी कर ले, एक दूसरे का हाथ थाम और हमेशा हमेशा के लिए एक बार फिर से एक हो जाए। क्यों बुलबुल वीर प्रताप सिंह, क्या तुम फिर से मेरा हाथ थामोगी और जिंदगी के इस सफर में मेरे साथ पूरी जिंदगी निभाने का वादा करोगी? और हाँ, पिछली बार मैं नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार ऑफिशियली मैं हमारी शादी रजिस्टर करवाने वाला हूं। शादी रजिस्टर? मैं शादी रजिस्टर कैसे करवा सकती हूँ? मैं तो नाबालिग हूँ। और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ मैं तुम्हें वो 3 वर्ड्स भी कहूंगा बुलबुल, जिन पर तुम्हारा हक है। फिलहाल अभी सबकी खुशी के लिए थानेदार सा का हाथ पकड़ लेती हूँ। ग्रेट आइडिया वीर भाई, आपकी और भाभी की फिर से शादी। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। बुलबुल शादी रजिस्टर करवाने की बात से इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? क्या सच में बुलबुल नाबालिग है? और क्या ये बात जानती है? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत जोर का झटका लगा आपके सरप्राइज से थानेदार साहब। शादी रजिस्टर करवानी है मतलब आपको मारा। हाँ सच कह रहा था मैं, शादी रजिस्टर करवानी, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होगी।
ठान लेता हूँ ना। माँ, पापा से कहकर मुझे बुलबुल का बर्थ सर्टिफिकेट दिलवा दीजिएगा, शादी रजिस्टर करवानी। वाह, क्या आइडिया आया है। अब तो मैं ये बुलबुल के नाबालिग होने का सच चुटकियों में पता लगा लूंगी। हमारी असली उम्र बाहर ना आ सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है मारी गुड़ की ढेली। अगर हमारी शादी रजिस्टर हो गई तो थानेदार से के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी मारी गुड़ की ढेली। क्योंकि जिस लड़की से उनकी शादी रजिस्टर होने वाली है वो लड़की तो एक नाबालिग है। हमें थानेदार से उन्हें सब कुछ अभी बता देना चाहिए। अभी जाके बता देते हैं उन्हें सब कुछ। चलिए ना लाडू ना, तू ऐसा कुछ ना करेगी। देख, कुछ ही हफ्तों में तू सच में 18 की हो जाएगी, फिर सब सही हो जाएगा। अभी तू सिर्फ फॉर्म भर दे, जमा 18 की होने के बाद करा देना। और वैसे भी इस समय हमें जो भी करना होगा वो सोच समझ के करना होगा, क्योंकि दृष्टि को थारी उम्र के बारे में शक हो गया। क्या? फिलहाल के लिए मैंने दृष्टि का शक दूर कर दिया है, लेकिन मारे को पूरा यकीन है ये लड़की ऐसे शांत ना बैठने वाली है। उसके दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पकड़ी होगी। हे हमारे खाटू श्याम जी, ये कैसी पहाड़ सी मुसीबत आ पड़ी। ये अरे ये इतना महंगा प्रसाद प्रभु। कि क्या है? तू यहाँ क्या कर रही है? मारे को अरे सासरे में तो भाव नहीं दिया जरा सा भी। अभी क्यों अपना आलीशान बंगला छोड़ के यहाँ आ गई है? अरे बोल जा, वहीं अपनी वो गेलसप्पी माँ के पास जा, वो भी तो वहीं है। बाबा साहब मुझे अपनी माँ से ज्यादा अपने बाबा की चिंता है। आपकी याद आ रही थी इसीलिए आ गई। आप अपनी बेटी से नाराज है? हाँ हूँ। बाबा साहब देखिए ना, मैं आपकी पसंद का कितना ख्याल रखती हूँ, नाराज मत होइए। बुलबुल की बच्ची, अब देख तू, अगर तू सच में नाबालिग है तो आज वो सच में पता लगा कर रहूंगी और फिर सारी दुनिया के सामने तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं मारी गुड़ की ढेली। दृष्टि जी तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाने में बहुत आगे। जिस तरीके से वो घर वालों के सामने सच्चाई लेंगी वो बिल्कुल सही ना होगा। मैं थानेदार साहब को अपने तरीके से सारी सच्चाई बताऊंगी। भी बताऊंगी। हाँ ना लाडू ना, तो ऐसा कुछ ना करेगी। देख, कुछ ही दिनों में सब कुछ खुद से ठीक हो जाएगा। तो अपने हाथों से अपनी हंसती खेलती गृहस्थी पे आग मत लगा। कुमारी सौगंध है कि खबर साको अपनी नाबालिग उम्र के बारे में कुछ ना बताएगी। तो मैं और क्या करूं मारी गुड़ की ढेली? आप भी बताइए। लाडू जैसा चल रहा है वैसा चल लेते। कुछ ही दिनों की बात है ना, सब ठीक हो जाएगा। तो हमारी सौगंध, तू ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएगी। हमारी सौगंध।
कुछ भी करके दृष्टि चीची को रोकना होगा। इतनी आसानी से नहीं रुकने वाली मैं। हमारी गुड़ की डेली दृष्टि चीची कहीं नहीं, मैंने पूरे घर में देख लिया। जय मारे खाटू श्याम जी। लाडो, इस चालाक लड़की के दिमाग में जाने क्या चल रहा है। पर तू चिंता ना कर, मैं देखती हूँ। जा रहे? जी समधन सा। कुछ बात करनी थी तुमसे। जी? बुलबुल और वीर की शादी की शुरुआत में मैंने तुम्हारी परवरिश पर कई सवाल उठाए थे। बुलबुल छोटी है, अलड़ है, नासमझ है, अपने कंधों पर इस घर की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी। इसके लिए माफी मांगनी है मुझे। समधन सा, ये क्या कर रही हैं आप शर्मिंदा कर रही हैं हमारे को। हमारे से माफ नहीं गीता, गलती की है तो माफी मांग लेनी चाहिए, और मैं सच में माफी मांग रही हूँ। तुम्हारी बुलबुल बहुत अच्छी है, इसने अपनी माँ की परवरिश और इस घर का मान हमेशा बनाए रखा है। जब तक बुलबुल है ना इस घर में, इस घर की इज्जत और मेरे बेटे पर कोई आंच नहीं आ सकती। समधन सा, हमारी लाडो को ये सासरा और कंवर सा जैसा जीवन साथी मिला है, हम तो धन्य हो गए। बस खाटू श्याम जी आगे भी उसके सासरे में ऐसी खुशियां बनाए रखें। समधन सा, मैं चलती हूँ। लाडो के बाबा सा राह देख रहे होंगे। कहीं दृष्टि चीची बाबा सा से हमारे नाबालिग होने का सच पता करने पुष्कर तो ना गई है। मासा, अगर आपको ठीक लगे तो मैं हमारी गुड़ की डेली के साथ अभी जा सकती हूँ। कल सुबह ही आ जाऊँ। माँ का घर है, तुम्हें वहां जाने के लिए किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं। माँ, मैं कह रहा था कि मैं बुलबुल और माँ दोनों को पुष्कर छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है ना? ये बुलबुल और आपको पुष्कर छोड़ दे। बाबा साहब, वीर कह रहे थे कि उन्हें ना अपनी और बुलबुल की शादी रजिस्टर करानी है, तो उन्हें बुलबुल के बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक काम कीजिए, आप मुझे दे दीजिए, मैं जाकर उनको दे दूंगी। ओ आईपीएस ऑफिसर कहेगा। मेरे से ना बहुत पहले से पीछे पड़ा हुआ है बुलबुल का जन्म प्रमाण पत्र निकलवाने के लिए। तो मैंने उसको बातों में ऐसा घुमाया कि खूब तरह गया। उसे लगता है कि वो शेर है? उसको ये नहीं पता कि उसका ससुर सवा शेर है। लेकिन बाबा साहब, वो सर्टिफिकेट आप मुझे तो दिखा सकते हैं। तुझे? हाँ। अरे तू तो हमारी छोरी है। अभी लाता हूँ, दिखाना नहीं किसी को। हाँ, अब आया असली सबूत हाथ में। इस सर्टिफिकेट पर बुलबुल की असली उम्र लिखी होगी। बुलबुल नाबालिग है कि नहीं, 1 मिनट में पता चल जाएगा। मारे उधर जाने दे।